सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। और वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम अभी नहीं बताएंगे। ये दरअसल ये सामाजिक कार्यक्रम है, इसलिए हम अभी यहाँ के सत्ताधीशों को हम ये चीज नहीं बताएंगे कि क्या हमारे दिल में है। इसलिए हम एक सामाजिक कार्यक्रम रखना चाहते थे, आभास करना चाहते थे यहाँ की परिस्थितियों को, यहाँ के वातावरण को हम आभास करना चाहते थे कि परिस्थिति क्या है। और हमने उस दिन ये भी चर्चा किया था कि हम बड़ा देव पूजा अर्चना के कार्यक्रम में हम जितने भी हमारे इस गांव के लोग आएंगे, हम सबसे आग्रह करेंगे कि ये सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम का बैठक नहीं है। हमने आपको इसलिए आमंत्रित भी किया है, हम अपने नौजवान साथियों को इसलिए भी हमने आमंत्रित किया है कि हम आपसे पूछ सके कि आपके क्षेत्र की परिस्थिति क्या है। दरअसल हमारी उम्र महज 26 वर्ष है और हम लगातार आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन से, हमारे यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, धर्माचार्य जी बैठे हैं, सबका मार्गदर्शन मुझे बीच बीच में मिलता रहता है। हम लगातार गांव गांव जाके और आंदोलन चला रहे हैं और हमारे आंदोलन का एक ही उद्देश्य है, जिस तरह से इस व्यवहारी विधानसभा को 75-76 वर्षों के बावजूद भी यहाँ के जो आदिवासी वर्ग है, जो एक गरीब तबका है, जो समाज के अंतिम पंक्ति पर है, जो अंतिम छोर पर है, वो आज भी 75 वर्षों के बाद, 78 वर्षों के बाद भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार से वंचित है और विस्थापन पलायन का मार झेल रहा है। यह बात आप सब जानते हैं कि आपके घर के बच्चे, यहाँ पे नौजवान साथी बहुत कम है। कारण क्या है? आज गांव में आप चले जाइए, प्रत्येक घर में आप जाएंगे, सिर्फ आपको बड़े बुजुर्ग मिलेंगे, सिर्फ एक बूढ़ी औरत मिलेगी। कारण क्या है? क्योंकि उनका बच्चा सूरत गुजरात में नौकरी कर रहा है चंद पैसों के लिए, 15,000 20,000 के लिए सूरत गुजरात में नौकरी कर रहा है। अब 12-12 घंटे नौकरी करता है और उसके हाथ में आता क्या है? 12,000, 15,000, 18,000 रुपए। और सारे खर्चा काटने के बाद वो अपने परिवार को कितना देता है? 7 से 8,000 रुपए देता है। आपका बेटा सूरत गुजरात में आपसे कोसों दूर वह एक कमरा लेके और 12-12 घंटे नौकरी करता है, आपसे कोसों दूर रहता है, 6-6 महीने, साल भर वो दूर रहता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सिर्फ हम ये दोष देने के लिए आपको नहीं बुलाए हैं, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। और आपने इस उंगली में जो एक स्याही लगाया था 5 साल पहले, और हो सकता है 5 साल बाद भी इस स्याही लगाएंगे इस नाखून में, वो उसकी जिम्मेदारी है। ये स्याही जो आपके उंगली में जो स्याही लगता है, वो तय करता है कि आपका बेटा रोजगार कहां करेगा, आपके बेटे का, आपके परिवार का इलाज कहां होगा, आपका बच्चा कहां पढ़ेगा। ये उंगली में लगने वाला स्याही तय करता है। ये उंगली में लगने वाला स्याही सिर्फ नीले कलर का नहीं होता है, ये आपके भविष्य का रंग तय करता है, आपके बच्चों के भविष्य का रंग तय करता है। बहुत सारे अभी ऐसे लगातार घटना हो रही है, सिर्फ व्यवहारी विधानसभा में नहीं, लगातार प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक में लगातार घटनाएं हो रही हैं कि जो बच्चा साल भर अपने परिवार के लिए बाहर रहता है ताकि उसका बेटा, उसकी बेटी अच्छे विद्यालय में पढ़ सके, उसके परिवार का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो सके, उसका परिवार अच्छा भोजन कर सके, इसलिए वो सूरत गुजरात में रहता है। लेकिन अंततः ये होता है कि वो साल भर बाद, 1.5 साल बाद सब वाहन से उसका बॉडी घर आता है। आपके बीच के ही घटनाएं बता रहा हूं मैं, और अपने बीच के ही बच्चे, उनका ये हाल है कि उसकी जिम्मेदारी क्या हम सबकी नहीं है? हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि आज हमारे घर का बेटा सूरत गुजरात में रहता है, 6 महीने, साल भर बाद उसका बॉडी आता है सब वाहन से। बॉडी इस कंडीशन में आता है कि परिवार कतराता है कि बॉडी छू सके, परिवार बॉडी नहीं छू पाता है, बॉडी गंधाता है, कटा फटा शरीर, पत्नी हल्दी तेल तक नहीं लगा पाती है,
ये स्थितियां हैं इस क्षेत्र की। और सबसे ज्यादा हमारे जो अंतिम छोर में है, समाज के अंतिम छोर में है, उनके बच्चे सूरत गुजरात में मर रहे हैं। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। और कारण क्या है, क्यों हमारे घर के बच्चे सूरत गुजरात में मर रहे हैं? क्योंकि हम अपने नेताओं से सवाल नहीं करते हैं। 5 साल में वो आते हैं लौट के और विनती करके चले जाते हैं, और हमको, आपको, जिनको कभी वो पहचानते तक नहीं है, उनको अपना बहन, अपना बुआ, अपना चाचा, अपना काका बता के और आपसे वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन वो 5 साल अपने बेटों के लिए काम करते हैं, उनके बेटे की अच्छी संपत्ति हो सके इसके लिए काम करते हैं, उनका भाई करोड़पति हो सके इसके लिए वो काम करते हैं, उनका साला एक बड़ी कंपनी को टेक ओवर कर सके इसके लिए वो काम करते हैं, हमारे घर का बच्चे को रोजगार मिल सके, हमारे घर के बच्चा अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सके, उसके लिए वो काम नहीं करते हैं। यह आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सबको जागना होगा। आप अपने नेताओं से सवाल करिए कि 5 साल हो गए हमारे बेटों को रोजगार क्यों नहीं मिला, 5 साल हो गए हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल क्यों नहीं खुला, 5 साल हो गए हमें सुख सुविधा क्यों नहीं मिला। आज भी जहां अंतिम छोर का व्यक्ति निवास करता है, आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार से वंचित है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। यह आप सबकी जिम्मेदारी है। हमारे साथ में सैकड़ों नौजवान साथी अपना परिवार, अपना खेती किसानी, अपना नात रिश्तेदारी छोड़ के और आप सबके लिए लड़ते हैं। आज ये मेरा पहला दिन है, ये क्षेत्र हमारा पहला दिन है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप सबका सहयोग साथ मिलता रहा तो हम आपके लिए, आपके सुख सुविधाओं के लिए, आपके बुनियादी सुविधाओं के लिए, आपके बच्चों के रोटी रोजगार के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे और खून का आखिरी कतरा तक चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। ये आपसे वादा करते हैं। आज आप सबके आशीर्वाद से मुझे जिम्मेदारी दी गई थी और आज भी जिम्मेदारी का मैं निर्वहन कर रहा हूं। हम ये तो नहीं कहते कि हम लोग आपसे वादा करते हैं कि हम जब सत्ता में पहुंच जाएंगे तभी हम आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार पर बात करेंगे, तभी हम आपके बुनियादी सुविधाओं पर बात करेंगे। ऐसा नहीं है। किसी ने कहा था, किसी महापुरुष ने कहा था कि जरूरी नहीं है कि आप सदन में हो, जरूरी नहीं है कि आपके लोग सदन में हो, आप सदन के बाहर इतनी संख्या में एकत्रित हो जाइए कि सदन में बैठे हुए लोग आपकी बात सुनने के लिए सदन से बाहर आए। हम सदन में पहुंचे या ना पहुंचे, हमारे लोग सदन में पहुंचे या ना पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे या ना पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हम सड़क से इतनी मजबूती से आपके लिए, आपके बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार के लिए आवाज उठाएंगे कि जो नेता आज 5 साल होने के बावजूद भी आपके बस्तियों में नहीं आए हैं, आपके टूटे मलैया को नहीं देखे हैं, आपके झूठे थाली को नहीं देखे हैं, आपके भूखे पेट को नहीं देखे हैं, उनको हम मजबूर कर देंगे। वो सारे नेता आपके बस्तियों में आएंगे। और अभी की हाल ही की मैं घटना बता रहा हूं, हमारे नेता, हमारे सम्मानी प्रबुद्ध जन लोग बैठे हुए हैं। पूछिए ओदारी के कार्यक्रम में, जब हमारा कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ कि 5 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, जिस बस्ती में बिहारी विधानसभा के नेता कभी गए नहीं होंगे, उस बस्ती में 4 तारीख को पूरा दिन गुजारे हैं। पूछे हमारे प्रबुद्ध जनों से, कारण क्या था हमारा आंदोलन। उन्होंने समाज के लोगों को बहुत सारे प्रलोभन दिए कि आप एक काम करो, आपको जो चाहिए, आपको 5 एकड़ का पट्टा तक हम देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार भी देंगे, लेकिन आप उनके कार्यक्रम में मत जाना। फिर भी वहां के लोग हमारे कार्यक्रम में आए। कारण क्या था? क्योंकि वो विश्वास करते थे कि ये लोग हमारी लड़ाई लड़ेंगे। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस, उसकी हम अग्रिम बधाई आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, आज जिनकी सरकार है, जिनके लोग लगातार हमारे लोगों को सबका साथ, सबका विकास का बात कर रहे हैं, उसका वादा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क
हम सबके बीच में आ रहा है कि गणतंत्र दिवस पर हम अपने आप पर बड़ा गौरवान्वित करते हैं, अपने इस देश पर बड़ा गौरवान्वित करते हैं। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क तब आता है जब हम एक महापुरुष जिनकी आज सरकार है, उसी सरकार में 10वें प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कलकत्ता के गलियारों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। ये सवाल तब हम सबके बीच में आता है कि 75 वर्ष 78 वर्ष के बावजूद भी हमारे लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार से वंचित है। उसका कारण हम सब हैं। उसका कारण सिर्फ हमारे नेता नहीं है, क्योंकि हम अपने नेताओं से सवाल करना नहीं सीखे। जिस दिन हम अपने नेताओं से सवाल करेंगे, उस दिन वो अपने परिवार के साथ साथ हमारे परिवार के बारे में भी सोचेंगे। आज हम नौजवानों के बारे में सोचते हुए भी ये कहेंगे कि आज भारत देश के नौजवानों की राजनीति, आज भारत देश के नौजवानों की परिस्थिति सिर्फ एक फेसबुक के स्टेटस या पोस्ट तक सीमित रह गई है। आज भारत देश के नौजवानों की राजनीति सिर्फ इंस्टाग्राम के पोस्ट तक सीमित रह गई है। जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब तक क्रांति नहीं आएगी। नौजवानों, आप सबको फेसबुक, सोशल मीडिया ये संसाधन हो सकता है प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन आप सबको हमारे साथ सड़क पर उतरना होगा। हम भी आपके ही तरह, आपके ही जैसे सामान्य परिवार से हैं, आपके ही जैसे हैं। हमारे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारे जो मंच पर विराजमान हैं, हमारे समाज सेवी, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे प्रबुद्धजन, आप सबके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी अगर आपके लिए वो बैठे हैं, कारण ये है कि हमारे नेता विधानसभा में, लोकसभा में हमारी बात नहीं रखते हैं। आज हम दादा मरकाम जी को याद करते हैं। दादा मरकाम हमें आंदोलन देकर गए। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आपकी संख्या सदन में हो, लेकिन आपकी संख्या अगर सड़कों पर है तो सत्ता पर बैठे हुए लोग आपकी आवाज सुनेंगे, आपके चिक्कार को सुनेंगे, आपके तकलीफ को सुनेंगे। इसलिए हम लोग लगातार दादा मरकाम के विचारों पर आंदोलन कर रहे हैं। हम भगवान बिरसा मुंडा को भी अनुसरण करते हैं, टंटा भील को भी अनुसरण करते हैं, अंबेडकर जी को भी अनुसरण करते हैं, हम भगत सिंह को भी हम अनुसरण करते हैं, हम गांधी जी को भी अनुसरण करते हैं। हम लगातार सभी महापुरुषों को अनुसरण करते हुए उनके दिखाए हुए रास्तों से हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। इस गांव के जो भी हमारे प्रबुद्धजन हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे, अभी कार्यक्रम समापन के बाद आप सब लोग बताएंगे कि आपके क्षेत्र की समस्या क्या क्या है। इस कार्यक्रम के समापन के 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आप सबके सहमति से इस क्षेत्र में, इसी गांव में, हो सकता है इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। उस पर विषय होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार। और जो हमारे नौजवान साथी जो आज लगातार विस्थापन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उनके रोटी रोजगार के लिए हम लोग इस क्षेत्र में आंदोलन करेंगे। आप सबका हमें सहयोग चाहिए।